क्योंकि ये प्रश्न किया था ना, मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो वैसी विधि बता दी। सद्य मुक्ति कहते जल्दी मुक्त हो जाना, और क्रम मुक्ति कहते हैं कि धीरे धीरे क्रम से हम अपने आप को मुक्त करें। और फिर ब्रजवासी तो ठाकुर जी से मुक्ति भी नहीं चाहते, बोले मुक्ति हूं नौनते खारी लगे। हाँ, ब्रजवासी कहते हैं बांके बिहारी से, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, न तेरो बैकुंठ चाहिए। एक बार भगवान के सखाओं ने जब जिद करी थी ना, लाला हम तेरो बैकुंठ देखनो चाहें कैसो है, हमें अपनो बैकुंठ दिखाओ। लोग कहते हैं बड़े बूढ़े कि बैकुंठ है, बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, बड़ो अच्छो लगे। भगवान ने सोचा कि चलो सखाओं की जिद है तो हम बैकुंठ भी दिखा देते हैं। तो जब बैकुंठ में ले गए ना, तो फिर वहां तो बड़ी मर्यादाएं, कैसे बैठना है, कैसे चलना है। एक दो दिन रहे, ब्रजवासी बोले लाला हमें तो वृंदावन ही ले चल, वृंदावन ही ठीक है। बोले यहाँ तो ना समय पे बोल सकते हैं, ना खा सकते हैं, कुछ नहीं है। और यहाँ ब्रज में तो कभी कभी ठाकुर जी को बोले घोड़ा बन जा तू, हम बैठेंगे तेरी सवारी करेंगे। कभी कभी कबड्डी भी खेल लेते हैं। ये शक भाव है, भगवान से कोई ना कोई संबंध जरूर बना लो, या तो भगवान को अपना शत्रु बना लो तो हमारा उद्धार हो जाए। जितनी याद प्रेमी की नहीं आती जितनी शत्रु की आती है। हाँ, अगर शत्रुता भी बनानी है तो फिर भगवान को अपना शत्रु मान लो, जैसा कंस ने बनाया, रावण ने बनाया। पर हमारी स्थिति थोड़ी अलग रहती है। हम क्या कहते हैं, कभी तो हम भगवान के समीप पहुंच जाते प्रेमी, कभी योगी बन जाते हैं, कभी वियोगी बन जाते, कभी ज्ञानी बन जाते, कभी ध्यानी बन जाते हैं। कि एक क्षण में योगी, एक क्षण वियोगी, एक क्षण में ज्ञानी, एक क्षण में ध्यानी, बदलते हैं जो पल में वृत्ति अपनी, कभी इस मन के भरोसे न रहना। हम अपनी वृत्ति को बदलते रहते, बदलना नहीं है, भगवान से अपना संबंध बनाना है। परीक्षित जी ने पूछ लिया भगवान इस संसार को बनाते कैसे हैं? चारों तरफ कुछ नहीं रहता है, जल ही जल रहता है। ये सब भागवत में बड़ी स्पष्ट रूप से वर्णित है कि संसार कैसे बनाते हैं भगवान। जल ही जल रहता है, वहां भगवान फिर इन गुणों के समूह में अलग अलग क्षोभ होता है, पर उसमें विराट की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद फिर भगवान नारायण एक शेष शैया पर शयन करते हैं, उनकी नाभि से कमल, उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। फिर तपस्या करी है, तपस्या करके नारायण ने अपना ज्ञान 4 श्लोकों में ज्ञान दिया, जिसे चतुश्लोकी भागवत के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा जी कब जान पाए कि मैं कौन हूं? जब तपस्या करी है, तप किया। भगवान ने अपना ज्ञान, अपनी माया का ज्ञान और संसार का ज्ञान, ये सब कुछ बताया ब्रह्मा जी को। 10 महर्षियों को ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न किया। फिर धीरे धीरे चल के ये सनद कुमार आदि की उत्पत्ति हुई है। और जब देखा कि अब सृष्टि आगे कैसे चले, तो एक भाग से मनु और उसी शरीर के भाग से शत्रुपाई स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ है। स्वायं भुव मनु और शत्रुपा, स्वायं भुव मनु, स्वायं भुव मनु और शत्रुपा, इनते भई नर सृष्टि अनुपा, इनते भई नर सृष्टि अनुपा, स्वयं भुव मनो और शत्रुपा, स्वयं मनो शत्रुपा। अब इस सृष्टि क्रम में सबसे पहले महाराज मनु ने ही इस सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया। हम इसलिए मनुष्य कहलाए।
हम मनुष्य कहलाते क्यों? क्योंकि हम महाराज मनु की संतानें हैं। अच्छा, अब ये बातें हमें थोड़ी इसलिए अटपटी लगती है कि पता नहीं हम उनकी संतानें हैं कि नहीं है, क्योंकि उनको हमने देखा नहीं। अच्छा, आपसे हम पूछ ले कि आपने परबाबा को नहीं देखा, तो हम कह दे वो थे नहीं, तो आप मान जाओगे क्या? जिन परिवारी जनों को हमने नहीं देखा तो वो क्या थे नहीं? भाई वो जब रहे होंगे, जब तो उनके बालक हुए, फिर उनके बालक क्रम तो वही चल रहा है ना। तो अगर जो भी विधर्मी इधर उधर की बातों को उलझा करके कहें, जैसे एक डार्विन हुआ वैज्ञानिक, उसने कह दिया कि हम बंदरों की संतान हैं। बोले पहले ये पूरे मनुष्य बंदर थे सब, और हमने उसको स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे करके हम समझदार होते चले गए, खाने पीने का होश आ गया, पूंछ हट गई हमारी धीरे धीरे करके, फिर हम मनुष्य बन गए। और हमारा सिद्धांत कहता है कि नहीं, मनुष्य की संतान मनुष्य ही कहलाती है और पशु की संतान पशु ही कहलाती है। वो कभी उसमें परिवर्तन नहीं आता। हम तो 20 साल से वृंदावन में देख रहे हैं, सबसे ज्यादा बंदर हैं। अगर बंदर धीरे धीरे मनुष्य बन जाते तो वहां ना तो कोई ऐसी बंदरिया हीरोइन बनी, ना कोई बंदर हीरो बना। वो तो जैसा पहले थे वैसे ही रहे। तो सिद्धांत ये है कि जन्म ना ही जिससे हमने जन्म लिया है वही जाति कहलाएगी और वही योनि कहलाएगी, और वही आपको नाम दिया जाएगा कि आप अमुक व्यक्ति हैं। वैसे अगर देखें तो आपका कोई परिचय थोड़ी ना है, आपका हमारा कोई परिचय नहीं है। परिचय तो शरीर का दिया जाता है। ऐसे ही वृक्षों का कोई परिचय थोड़ी है, हमने वृक्षों के नाम दे दिए, पक्षियों के नाम हमने दे दिए, उनकी जाति उनका पहचान के लिए शरीर का नाम दे दिया। जन्म के समय में संस्कार हो गया, नामकरण, हमने नाम रख दिया, अनिल रख दिया तो हम अनिल बन गए, अमित रख दिया तो हम अमित बन गए। पर ये हम नहीं है, ये हमारे शरीर का परिचय है। इसलिए जन्म से हम जो है महाराज मनु की संतान हैं। अब इन महाराज मनु से मनोश्च शतरूपायां तिसरा कन्याश्च जगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। ये हमारा प्राचीन काल में हमारी उत्पत्ति का समय है कि हम कैसे धीरे धीरे आगे बढ़े। जब मनु महाराज और शतरूपा महारानी आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हम संतानें आगे तो बढ़ाएं, रहेंगी कहाँ। नास का छिद्र से एक बारह ऊतक निकला, जो 12 के रूप में भगवान का अवतार हुआ। नीचे रसातल से पृथ्वी को लेकर के आए, दाढ़ों में रख करके पृथ्वी की स्थापना करी है। और इस पृथ्वी पर द्वीप कितने? 7 द्वीप वाली मही है ये पृथ्वी, जिसमें ये जहां हम रह रहे हैं ये जम्बू द्वीप है। हम संकल्प जब लेते हैं ना, जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारत वर्षे, भारत वर्ष इसका नाम क्यों पड़ा? महाराज भरत के नाम से। पहले ये अजनाब खंड के नाम से जाना जाता था। तो 7 द्वीप वाली ये मही, रास्ते में हिरण्याक्ष मिला, उसका वध 12 भगवान ने किया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जी महाराज दिति की ही संतानें हैं। भगवान नारायण के पार्षद हैं जय और विजय, जो 4 सनत कुमार जी के श्राप के कारण राक्षस बन गए थे। और इसी क्रम में जो है हमारी ये संतति आगे कैसे चली। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का दक्ष के साथ, और देवहूति का विवाह ऋषि करदम जी के साथ हुआ। महाराज करदम के यहाँ 9 कन्याओं ने जन्म लिया और एक पुत्र जिनका नाम कपिल है, वो साक्षात कपिल भगवान ही बनकर के आए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र के द्वारा भगवती देवहूति की समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया, समाधान किया। प्रसूति के यहाँ महारानी सती आई। सती जो है भगवान शंकर के साथ में विवाह इनका किया गया, और शिव महापुराण में सती के विवाह की बड़ी सुंदर चर्चा है। दक्ष के यहाँ भगवती जो सती आई है, साक्षात भगवती दुर्गा है। दक्ष ने और इनकी धर्मपत्नी प्रसूति ने
मिलकर के दोनों ने तपस्या करी। दोनों ने मिलकर के जब तपस्या की है, भगवती प्रसन्न हो गई। और जरा गौर से सुने, जब भगवती प्रसन्न हो गई तो दोनों ने वरदान मांगा कि हम आपको बेटी के रूप में चाहते हैं, आप ही हमारी बेटी बनकर के आ जाए। और आज जैसे ही भगवती ने कहा कि हाँ मैं बेटी बनकर के तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी, लेकिन जिस दिन तुम्हारे द्वारा मेरा निरादर हो जाएगा, आप मेरा विरोध करोगे या मेरे पति का विरोध करोगे, उसी दिन मैं तुमको छोड़ करके चली जाऊंगी। तो ये जो महारानी सती हैं, ये साक्षात भगवती ही हैं। और वो जैसे ही आई, शंकर जी के साथ इनका विवाह हुआ। अब दोनों में बात ऐसी बिगड़ गई कि विरोध कर दिया भगवान शिव का। दक्ष ने मन में अहंकार आया, तो फिर सती ने इन्हीं के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर का परित्याग किया। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछ लिया। इधर विदुर जी महाराज ने हरिद्वार के पावन तट पर मैत्री मुनि से पूछा है, प्रभु ये तो बताओ, भगवान शंकर तो बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं, दोनों में इतना विरोध कैसे हो गया ससुर दामाद में कि सती को अपना शरीर तक छोड़ना पड़ा। भवेशील बताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रिवत्सला विद्वेष मकरोध कस्मा धनादृत्यात्मजाम सतिम। भागवत में चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय में ये सती की दिव्य कथा आती है। रामचरितमानस में जब भगवान शंकर और सती के साथ में याज्ञवल्क्य के यहाँ गए हैं कथा सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए, वहाँ सती ने सत्संग नहीं सुना। उसके कारण जो है भगवान शंकर ने मन ही मन इनका परित्याग कर दिया। बीच में परीक्षा ली है, सीता जी का रूप ले लिया, वहां से क्रम बनता है। लेकिन भागवत में जो क्रम है, प्रजापतियों का एक दिव्य सत्र चल रहा था। उस सभा में बड़े बड़े ब्रह्मा, ऋषि इत्यादि सब विराजमान हैं, देवता बैठे हैं, सब अपने अपने आसन पर विराजमान हैं। और आज उसी बीच सभा में जो 1000 वर्ष तक पूर्ण होने वाला जो सत्र है, ऐसा संकल्प लेकर के बैठे, जैसे हम और आप बैठे हैं ना, ऐसी मानो एक सुंदर चर्चा चल रही हो, एक सभा बैठी है। और इसी सभा में बीच बीच में जैसे आगंतुक लोग आते हैं, प्रेमी लोग आते हैं, तो ऐसी सभा चल रही थी। और इस सभा में अचानक से दक्ष ने प्रवेश किया उस सभा में। और जैसे ही दक्ष ने उस सभा में प्रवेश किया, अब जो कोई महापुरुष अगर कोई विशेष होते हैं ना, तो सभा कितनी भी अच्छी चल रही हो, लोग अपने अपने आसन पर खड़े होकर के उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं। कोई महापुरुष आए हैं, हमारा कर्तव्य भी है कि हम उनका सम्मान करें। यही भागवत ही एक ऐसा स्थान है, सत्संग का एक ऐसा स्थान है जहां सबके लिए सम्मान दिया जाता है। जो भी आता है हाथ जोड़ करके सम्मान से बैठाया जाता है। और नहीं, अगर देखें आप कहीं भी विवाह में जाएं, कहीं जाते हैं ना, तो वहां भोजन के लिए भी कभी कभी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कुर्सी पकड़ के खड़े रहते लोग, कब इनका पूरा हो, कब हम बैठे। तो हर एक जगह हमें जरूरी नहीं सम्मान मिले, और सत्संग में हमें जब हम जाते हैं तो अपने आप हमारा सम्मान हो जाता है। दक्ष जैसे ही पहुंचे, प्रतापी हैं, दक्ष को देख करके लोग सभी सभासद अपने अपने आसन को छोड़ करके खड़े हो गए। अयं तो लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दोषितः। अब इस सभा में ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे रहे, वो नहीं उठे, और भगवान शंकर भी नहीं उठे, वो भी बैठे। सभा कितनी सुंदर, लोग कितने अच्छे,
जैसी सभा होती है, जैसा माहौल होता है, लोगों के विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। दक्ष कहते हैं अभिमान को, और अभिमानी व्यक्ति जब कहीं अच्छी जगह में भी पहुंच जाए तो वहां ये नहीं देखता है कि मेरे सम्मान में लोग कितने खड़े हैं, वो ये देखता है कि इस सभा में ऐसा कौन है जो मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। ये है अभिमान। दक्ष को देख करके हजारों की संख्या में सब खड़े हो गए और केवल भगवान शिव और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। दक्ष ने सोचा कि चलो ये ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, इसलिए बैठे रहे, कोई बात नहीं है। ये अभिमान बोल रहा है। नहीं तो कभी कभी अभिमान ये कहता है ना बहुत ऊंचे पद पर पहुंच करके कि पिता भी मेरा सम्मान कर, ये अभिमान है। अब शंकर जी की तरफ जैसे ही इसने दक्ष ने देखा तो इसका अहंकार और बढ़ने लगा। अरे ये शंकर मुझे देख करके खड़ा नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि इसे कुछ अहंकार हो गया, ऐसे अभिमान है। और उसी सभा में खड़े होकर के दक्ष सब तो बैठ गए और उसी सभा में खड़े होकर के भगवान शंकर का दक्ष अपमान करने लगा, अनादर करने लगा। गृहीत्वा मृगसावाक्ष्या पाणिमुमर्कटलोचनः प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचप्यकृतनोचितम्। अब ये वाणी ही है, वाणी ही व्यक्ति को पूजनीय बना देती और यही निंदनीय बना देती है। इसका अगर हम सदुपयोग कर लें तो ठीक है। आज उस सभा में खड़े होकर के दक्ष कहता है, अरे शंकर, अरे देखो तो सभी सभासद, सभी देवता, जरा ध्यान से देखो इसकी तरफ। अब पूरी सभा का ध्यान उसी की तरफ जाने लगा, भगवान शिव की ओर देख। अब इसके शब्द बदल गए, बोले देखो इस बंदर जैसी आंख वाले को मैंने अपने हिरण जैसी आंख वाली कन्या का हाथ इसको क्या दे दिया, ये अहंकारी हो गया, जानता ही नहीं है किसी का सम्मान करना। अब सुनने में जरा हम विचार करें, अगर किसी भी सभा में सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति का अगर अपमान हो रहा हो तो उसके ऊपर उस समय उसका समय कैसा रहा होगा। और भगवान शिव की इसीलिए सहजता का हम दर्शन करें। आज का व्यक्ति तमतमा जाता है, अगर छोटी सी बात भी अगर उसके परिवार वालों के सामने कुछ हो जाए तो वो सहन नहीं कर सकता है। और आज इतने बड़े बड़े सभासदों के साथ भगवान शिव बैठे हैं और अपमानित हो रहे हैं किसके द्वारा, जो सबसे ज्यादा सम्मान देने वाले हैं। सबको सम्मान कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा, क्यों माता? ससुराल में ना। कोई भी व्यक्ति हो ससुराल में तो ठाट बाट से ही जाता है। सबसे ज्यादा सम्मान जहां मिलता है, और आज सबसे बड़ा अपमान वही मिल रहा है। और कौन? ससुर साहब जब जो सम्मान देते हैं ना, वही आज गाली दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं। लेकिन धन्य है ये भगवान शिव से सीखो। बिल्कुल भी उस समय को टाल रहे हैं भगवान शिव, सोच रहे हैं ये समय ऐसा है, अब धीरे धीरे करके इस समय को मैं निकालूं और कितने जल्दी यहां से चल करके कैलाश पहुंच जाऊं। और जब दक्ष ने अपशब्द कहे, भगवान शिव ने जब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो अब इसका अहंकार, इसका क्रोध और बढ़ने लगा। और जैसे ही क्रोध बढ़ा तो उस क्रोध क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सुनने वाले कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और देखें कहीं लड़ाई झगड़े जब कहीं होते हैं ना, तो सुनने वाला अगर सुनता रहे कुछ बोले नहीं, तो जो अपशब्द बोल रहा है उसका और मनोबल बढ़ जाता है। और उसके पीछे आसपास के लोग जो कुछ होते हैं ना हवा देने वाले, वो मौका देख लेते हैं, वो ढूंढ लेते हैं कि किसका पक्ष ज्यादा बलवान है, उसकी तरफ वो भी बोल जाते हैं। और आज इसने जैसे ही अपमानित किया भगवान शिव को, तो कुछ लोग ऐसे थे जो इसकी बात का अनुमोदन करने लगे। इसीलिए समाज में आज विकृतियां फैल जाती हैं कि जब कोई दुष्ट व्यक्ति सज्जन व्यक्ति का अपमान कर रहा हो तो उस समय कुछ सज्जन चुपचाप बैठ करके सुनते रहे।
अगर इसकी बात का वही विरोध कर दिया जाता तो बात आगे नहीं बढ़ती, पर किसी ने विरोध नहीं किया। समाज में दुष्टता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अच्छे लोग अब मौन हो गए। आज जैसे ही अपमान किया, भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा, तो आज उसी सभा में खड़े होकर के दक्ष ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। सुनो सभासदों, अयम तो देव यजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः। आज के बाद किसी भी यज्ञ में शंकर के लिए कोई भी भाग, कोई भी स्थान नहीं दिया जाएगा। कोई भी भाग इसको नहीं दिया जाएगा, किसी भी सभा में इसको बुलाया नहीं जाएगा। अच्छा, ये व्यक्तिगत निर्णय दक्ष का है और सभा इतनी बड़ी है और इस सभा में एक निर्णय को इतने जल्दी स्वीकार भी है। बाकी किसी को ये ना तो फैक्ट्री देखी होंगी कि घोड़ों की फैक्ट्री चल रही हो, पक्षियों में तोता जो है बाजार में दुकान चला रहा हो, लेकिन पेट सबका भरता है। भगवान सबको देते हैं। गुजर करे तो चाहिए क्या और मौज करे तो है ही क्या। इसलिए ज्यादा संग्रह ना करें, ना ज्यादा मन में कामनाओं को रखें। मैन है भगवान का भजन। इस शरीर किस लिए मिला है? मनुष्य देह भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। नहीं तो पेट भरने में तो सूकर कुकर का भी पेट भर जाता है। हमसे बड़ा परिवार तो उनका भी होता है। स्वविड वराहोष्ट खरे संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्ण पथोपेतो जातो नाम गदाग्रजः। बोले फिर हमसे अच्छा तो वो गधा है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि कम से कम वो किसी का भार तो ढो रहा है। वो तो जो है सो है ही है। हर एक जीव अपनी मर्यादा में है। केवल मनुष्य ही ज्यादा की कामना के चक्कर में अपना सब कुछ भूल जाता है। इसके केंद्र में इसका लक्ष्य केवल भगवान है। कल हमने पहले दिन सुना था ना, कल दूसरे दिन, कि जीव का परम लक्ष्य क्या है। तो सुखदेव भगवान के मुख से यही निकल रहा है कि जीव का परम लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है। ये संग्रह, ये साधन और ये परिवार, ये तो एक छोटे छोटे से व्यवहार हैं, लेकिन लक्ष्य तो केवल भगवत प्राप्ति है। और उस लक्ष्य को हमें साधना है। कब तक भटकते रहेंगे? इतनी जन्मों से हम भटकते चले आ रहे हैं। भटकाव हमारा कब बंद होगा? जब हम कहीं अटक जाएंगे, और अटकना हमें भगवान के चरणों में है। भटकते रहेंगे हम तो होके बाबुरे, तेरे बिन जाए कहाँ हो सांबुरे। हो तेरे बिन जाए कहाँ हो सांबुरे। हो तेरे बिन जाए कहाँ हो सांबुरे। तेरे बिन जाए कहाँ हो सांबुरे। सांबुरे सांबुरे सांवरे सांवरे। हो सांबुरे सांबुरे सांवरे सांवरे। हमारा भटकना बंद हो जाएगा जब गोपियों की तरह हम भगवान को अपना स्वामी बना लेंगे। ताली बजा करके भाव से गोपियों के साथ हो जाएं। हमारा भटकाव हरी बड़ा सुंदर भाव है। जरा डूब करके भगवान से मांगे। भटकते रहेंगे हम तो होके बामुरे। ओ भटकते हमारे साथ रहेंगे हम तो होके बावरे। तेरे बिन जाए कहाँ वो सांबुरे। ओ
छोड़ा, हे निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। तेरे ये जग छोड़ा, हे निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। हे निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। हे निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। बिरहा जलाना डाले बनुआ गिरे, बिरहा जलाना डाले बनुआ गिरे। ओ तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। सांवरे सांवरे ओ सांवरे सांवरे। ओ सांवरे सांवरे। ओ सांवरे सांवरे। बड़े प्रेम से दोनों हाथों को खोल लें, आलस दूर करके भगवान को पुकारें। बोलो भांगे बिहारी लाल। श्री राज वो गोपियां कह रही हैं बांके बिहारी, तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, हम चली आए कितने सपने सजा के। तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, हम चले आए कितने सपने सजा के। ओ हम चली आए कितने सपने सजा के। ओ हम चले आए कितने सपने सजा के। नटखट कन्हैया ऐसे मतों भाग रे। ओ नटखट कन्हैया ऐसे मत भाग रे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। सांवरे सांवरे। ओ सांवरे सांवरे। ओ सांवरे सांवरे। ओ सांवरे सांवरे। गाइए। भगवान से अपना संबंध बना कि हे मेरे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, बस ये संबंध रहे। हम हैं तुम्हारे मोहन, तू ही हमारा है, तेरा ही सहारा हमको तेरा ही सहारा है। ओ हम हैं तुम्हारे मोहन, तू ही
हमारा है, तेरा ही सहारा हमें, तेरा ही सहारा है। देखो जब प्रेम ज्यादा हो जाता है ना, तो उस समय गोपियां कहती हैं ठाकुर हमारा आपके अलावा इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। और जब चारों तरफ से निराशा है तो भगवान कहते हैं अब ये मुझसे आश्रित हो। ओ हम हैं तुम्हारे मोहन, तू ही हमारा है, तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा है। ओ हम हैं तुम्हारे मोहन, तू ही हमारा है, तेरा ही सहारा हमें, तेरा ही सहारा है। ओ श्याम शरण में ले ले यही भाव रे, ओ श्याम शरण में ले ले यही भाव रे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। ओ भटकते रहेंगे हम तो होके बाबुरे, ओ भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बाबुरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे। ओ तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे, ओ तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। ओ तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे, ओ तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। ओ सांवरे सांवरे। सांवरे सांवरे। ओ सांवरे सांवरे। सांवरे सांवरे। ओ तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। ओ तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। ओ तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे।